हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। तो ये हमारा पिछले वाले वीडियो का जो है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे उनका हल है। आप इसको जो है वीडियो पॉज करके एक बार मिलान कर लीजिए और देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन वो और ये चौथा, इसमें से आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन गलत हो उनको आप कमेंट करिए। आज आपको गलत क्वेश्चन कमेंट करने हैं, सही क्वेश्चन नहीं गलत क्वेश्चन कमेंट करने हैं कि कितने मेरे गलत हुए। और आप ऐसे करिएगा, जैसे तीन का तीसरा गलत हुआ तो 3 का तीसरा लिख दीजिएगा। उसको मैं दोबारा से जो है वीडियो बना करके समझा दूंगा, तो वीडियो पॉज करके आप इनको देखिए, उसके बाद में मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखेंगे कि विभाजिता के नियम क्या होते हैं और डिविजिबिलिटी क्या रूल्स होते हैं, क्या कहते हैं। तो इनको देखने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप वो बताइए। देखिए, जैसे मान लिया लिखा है 4। अब ये पूछा जाए कि जो 4 है वह 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 2 2 दूनी 4, 4 लिखिए तो इसका मतलब 2 से 2 ये विभाजित हो गया। मैं अगली बार पूछूं, मैं पूछूं बताओ बेटा, 9 से 3 से 9 विभाजित होगा या नहीं होगा, बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 9 3 तिहाई 9, ये 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या ऐसे मान लिया लिखा जाए 75 लिख दिया जाए, बोला जाए कि बेटा बताइए 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 एक कम 5, 2 बच गया, फिर 5 उतारा, 5 चम 25, ये क्या हो गया, ये 2 से 5 से विभाजित हो गया। तो आप इस प्रकार से जो संख्याएं दी होती है इनको आप भाग करके पता कर सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। परंतु आप हमें ये बताइए कि अगर हम आपको ये संख्या दे दें, मान लिया दे दें 4 3 2 5 6 7 8, अब बताइए ये कितना लिखा हुआ, पहले इसको पढ़ के बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना लिखा हुआ है, 43,25,678। अब इसको मुझसे पूछा जाए कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आपको बताना है यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अब आप बताइए, क्या इतना बड़ा आप भाग करने बैठेंगे? तब तो आपको जो है 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, इसको भाग करने में 2 4 5 मिनट भाग करने में ही खत्म हो जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि आप कहो कि सर जी मुझे ये चुटकियों में बता दीजिए कि मैं इसको कैसे बता दूं कि 1 सेकेंड में इसको देख करके बता दूं कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 2 से ये संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी या 2 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ये है गणित का जादू, ये जादू आप सीखने वाले हैं। आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो और उसको 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आप जो है इसको देख करके बता सकते हैं ये संख्या 2 से या जो भी संख्या दी हो उससे कट जाएगी, पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। ये जादू सीखने वाले हैं, ये ट्रिक सीखने वाले हैं। तो अब ये चीज कैसे बताई जा सकती है, ये चीज बताई जा सकती है आपको विभाजिता के नियम से। जो विभाजिता के नियम है उनमें ये चीज दी होती है, उन नियमों में बताया जाता है कि यह संख्या कटेगी इस संख्या से या नहीं कटेगी, जो दी हुई संख्या है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई संख्या लिखी हुई है। मान लीजिए हमारे पास यह संख्या कोई दी हुई है। अब पूछा जाए कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, और 7 से या 8 से या 9 से कोई भी संख्या दी उससे विभाज्य होगी या नहीं होगी पूछा जाए। तो उसका सबसे सरल तरीका होता है बताने का। देखिए, पहले तो हम चेक करते हैं 2 से, पहले तो चेक करते हैं 2 से।
तो हम देखेंगे कि दो का विभाजिता का नियम क्या होता है। जो दो का विभाजिता का नियम है वो क्या होता है, देखिए दो का विभाजिता का नियम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे, दो से विभाजिता डिविजिबिलिटी बाई 2। दो से विभाजिता डिविजिबिलिटी बाई 2। देखिए दो से विभाजिता का नियम यह कहता है कि कोई भी दी गई संख्या, जो कोई भी संख्या दी हो, उसके अगर जो है इकाई का अंक दी गई संख्या में क्या हो, इकाई का अंक जो हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक जो हो वो या तो शून्य हो और या सम संख्या हो। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य हो जाती हैं। तो इसका मतलब इकाई का अंक जो हो वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो और या 8 हो। अब कहें सर 10 क्यों नहीं, 10 तो दहाई हो जाता है ना। तो अगर 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो क्या, इकाई और दहाई, तो इकाई का अंक तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दो से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिनका अंक इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसका मतलब ये है कि 0 हो या तो 2 के पहाड़े में इकाई का अंक आ रहा हो। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 324। अब 324 जो है इसका इकाई का अंक देखिए क्या है, 4। जब इकाई का अंक 4 हो गया इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्य होगी। अब इसको भाग करके हम देखते हैं 2 से। देखिए 2 से 2 एक कम 2, घटाएंगे 1 आ गया, फिर 2 उतारेंगे, 2 छंग 12, 0 0, फिर 4, 2 दूनी 4। देखिए ये संख्या जो क्या हो गई, पूरी 2 से विभाज्य हो गई। हमारी पूरी ये संख्या जो है वो पूरी 2 से विभाज्य हो गई। ये संख्या हमारी पूरी 2 से क्या हो गई, ये विभाज्य हो गई। तो अब ये देख सकते हैं हम कि जो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जैसे और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। मान ली हमने 324 लिखिया, 324 के बाद में क्या करेंगे, हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 616, 920, 5240, 8998, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिनका इकाई का अंक 0 हो या तो सम संख्या हो, मतलब 6 हो, 4 हो, 8 हो, 2 हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, वो 2 से विभाज्य होंगी। तो ये हमारा 2 का विभाज्यता का नियम हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब आप हमें बताइए कि जो ये संख्या दी हुई है क्या ये 2 से विभाज्य होगी? क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? नहीं। यह संख्या क्या 2 से विभाज्य होगी? देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है, हमने क्या बताया था, इकाई का अंक जो क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसमें क्या है, 3 है, ये नहीं होगी। इसमें देखिए इकाई का अंक 7 है जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है। ये 2 के पहाड़े में आता है, हाँ ये होगा। तो इसका मतलब यह 2 से विभाज्य होगी और यह संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, उन संख्याओं पर सही का निशान लगाइए जो 2 से विभाज्य हैं। उन संख्याओं पर आपको 2 सही का निशान लगाना है जो 2 से विभाज्य हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे।
इसका इकाई का अंक 3, इसका इकाई का अंक क्या है 3। और हमने बताया था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, 2 के पहाड़े में, 3 2 के पहाड़े में आता है नहीं आता है, तो सर जी ये नहीं होगा। ये देखिए इसका इकाई अंक क्या है 0 है 2 बार, लेकिन इकाई का अंक क्या है 1 बार 0 है। जब इकाई का अंक 0 है तो क्या होगा ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसका देखिए इकाई का अंक क्या है 2, तो ये भी विभाज्य हो जाएगी। इसका इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है, लेकिन हमने बताया था कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इसमें तो 1 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है कि कोई भी दी गई संख्या हो और उसके हम अंकों को जोड़ लें और उसके अंकों का अगर जो योग जो है वो अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, ये दी हुई है 24। अब देखिए क्या यह 3 से विभाजित होगी, हाँ सर, 8 3 24 और 3 के पहाड़े में आती है 3 और 8 24, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। अब इस पे हम अपना नियम लगा कर देखते हैं। नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, जो अंकों का योग है क्या है नियम, नियम है अंकों का योग, अंकों का योग जो आएगा और योग क्या होगा अगर वो 3 से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या होगा जो संख्या जो दी हुई है संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 3 से विभाज्य तो संख्या भी 3 से विभाज्य। देखिए अंकों को जोड़ेंगे, देखिए इसमें अंक कौन कौन से, एक तो 4 अंक है, दूसरा ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, तो इन अंकों को जोड़ते हैं। देखिए अंकों का योग क्या लिखेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा 2 + 4, 2 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 क्या 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 6 3 से बराबर भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए दूसरी संख्या, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये देखिए। अब इसमें हम अंकों का योग करेंगे, इसमें क्या करेंगे अंकों का योग करिए 5 + 3 + 1। अब अंकों का योग करने के बाद क्या आया 5 3 8 1 9, 9 आ गया। 9 क्या 3 से विभाज्य होगा, हाँ सर होगा 3 से विभाज्य। इसका मतलब ये जो 3 जो दी गई संख्या है ये क्या होगी 3 से क्या होगी 3 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य। तो अंकों का जो योग है, अंकों का योग कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो अगर उसके अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या जो होगी वो भी 3 से हमारी विभाज्य होगी संख्या। इसको आप नोट कर लीजिए इतना। देखिए ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा और तीसरा। इनमें से बताइए निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो वो 3 से विभाज्य है। तो देखिए हम पहले चेक करते हैं इनको। पहले क्या करना है हमको अंकों का योग। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे अंकों का योग। अंक कौन कौन से 1 2 3 4 अंकों से बनी हुई है, तो क्या करेंगे अंकों का योग। अंकों का योग बराबर 2 + 4 + 5 + 3। देखिए 2 + 4 + 5 + 3। अब ऐसे भी गिन सकते हैं, 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14। कितना हो गया अंकों का योग, कितना हो गया 14। अब यह बताइए क्या अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है क्या। 14 3 के पहाड़े में आता है, नहीं 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए जो दी गई संख्या है वो क्या होगी 3 से विभाज्य नहीं होगी। यह संख्या जो है ये 3 से
विभाज्य नहीं। ठीक है, अगला देखिए, इसके भी अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 5। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, फिर 7 तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15। अब आप हमें बताइए क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? हाँ बिल्कुल सर, 3 के पहाड़े में 15 आता है। यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अतः 3075 भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तीसरा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंकों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 4, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 21। 21 3 से विभाज्य, हाँ सर 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्य, अतः संख्या जो है वो भी क्या होगी, अतः संख्या 64,650 भी 3 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। अतः संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से हम यह देख लेंगे कि अंकों का योग करके देख लेंगे कि संख्या 3 से विभाज्य, अगर उसका योग 3 से विभाज्य नहीं होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर जो योग जो उनका 3 से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे भी कितनी ही बड़ी संख्या लिखी हो उसके अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको 4 का विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों, यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप हल करने का प्रयास करिए, देखिए कैसे होगा। यदि 5 3 फिर स्टार बना हुआ है 4 1 संख्या, यह एक संख्या दी हुई है। ठीक है, अब स्टार के स्थान पर कुछ अंक होगा, यह संख्या 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि जो यह कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए, ठीक है, अब यह संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो आपको बताना है। देखिए तो कैसे इसको हल करेंगे, यह संख्या दी हुई, जो शर्त दी हुई है क्या है, ये 3 से विभाज्य है। अच्छा, जब 3 से विभाज्य संख्या होती है तो उसका नियम यह होता है कि उसके जो अंकों का योग है, जो 3 से संख्या विभाज्य होती है उसके अंकों का योग क्या होता है, वह भी 3 से विभाज्य होता है। तो जरा संख्या को मैं लिखता हूं पहले। जो संख्या है 5 3 स्टार 4 1। अब क्या करेंगे, इसके अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे 5 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए जोड़ेंगे इसको, 5 और 3 8, 8 8 4 12, 1 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 प्लस स्टार, इसका मतलब 13 प्लस स्टार। अब क्या होगा, अब इसमें जो है हमको अंक लिखने हैं। यह अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें से ही कोई अंक जो है वो इसके स्थान पर होगा, क्योंकि यहां पर एक ही अंक आ सकता है, तो इनमें से ही कोई अंक जो है वो इसके स्थान पर होगा। अब चूंकि यह संख्या क्या है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब जो ये योग होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। तो स्टार पे स्थान पर हम उस संख्या को मान लेते हैं। मान लिया यदि स्टार के स्थान पर, यदि स्टार बराबर 0, अगर हम स्टार के बराबर 0 मान लें तो क्या होगा, देखिए 13 प्लस 0, 13 प्लस 0 क्या होगा 13, 13 प्लस 0 क्या होगा 13। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो है वह स्टार के स्थान पर जो है वह 0 नहीं होगा, 3 से विभाज्य या नहीं होगी, यह 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए इसके स्थान पर 0 नहीं होगा।
अब मान लेते हैं यदि स्टार बराबर 1, अगर स्टार बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, 13 + 1 बराबर 14। क्या 14 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। जब 14 3 से विभाज्य नहीं होगा तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या होगा, 1 नहीं होगा। अब मान लेते हैं यदि स्टार बराबर 3, यदि स्टार बराबर, देखिए स्टार बराबर क्या, 2 मान लेते हैं तो क्या होगा, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। क्या 15 3 से विभाज्य होता है क्या? हाँ सर, 3 × 15, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सही हो जाएगा। जब ये जो योग है ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार के स्थान पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर यदि हम स्टार के स्थान पर 3 भी मान करके देख लेते हैं, यदि स्टार बराबर क्या होगा, 3, तो क्या करेंगे, 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो ये संख्या ही नहीं विभाजित होगी। जब संख्या नहीं विभाजित होगी 3 से, और सवाल हमारा कह रहा है कि 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर 0 होगा ही नहीं। अब स्टार के स्थान पर 1 लिखते हैं, 1 रख दिया हमने ऑप्शन से, तो क्या होगा, 14 आ गया। अब 14 भी नहीं विभाजित है, जब यह नहीं विभाजित है, इसका योग नहीं विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब स्टार के स्थान पर 1 भी नहीं होगा। फिर स्टार बराबर 2 रखा हमने, जब 2 रखा तो 13 + 2 15 हो गया, 15 3 से विभाजित हो गया। अब जब 15 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि स्टार के स्थान पर 2 हो सकता है, कि 2 है स्टार के स्थान पर। अब 3 रखा हमने तो 3 भी 16 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं, जब इसका योग नहीं विभाजित होगा तो संख्या नहीं 3 से विभाजित होगी। जब संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब स्टार के स्थान पर वो अंक ही नहीं होगा। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर होगा 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से ही करते हैं। क्या करते हैं कि पहले उनका योग कर लेते हैं, क्या होगा, 5 3 8, 8 4 12 और 1 13, 13 कर लिया, फिर प्लस स्टार। अब 13 + स्टार, अब स्टार का मान एक एक करके ऑप्शन से रखते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही फिट बैठ रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, नोट कर लीजिए इसे आप। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास लिखी हुई है ये, तो अब देखना है कि इस संख्या का इकाई और दहाई मिलकर के आखिरी 2 अंक हो गए हैं। तो ये जो इकाई और दहाई मिलकर के जो आखिरी अंक हो गए, आखिरी के 2 अंक, ये क्या 4 से विभाजित हो रहे हैं क्या? तो इसको अलग से हम 4 से विभाजित करके देख लेंगे। 4 कम 4, 3 आया 2, 4 और 8 32। इसका मतलब क्या होगा, जब इसके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, इसका मतलब यह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसको भी करके देखेंगे कि ये 4 से संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। इस नियम का सत्यापन करेंगे। देखिए 672, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 4 एक कम 4, 2 बचा, फिर क्या उतारा 7 उतारा। अब क्या पढ़ेंगे, 4 छंग 24, छंग 24, फिर 3 आया, फिर हमने 2 उतारा, 4 और 8 32। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। इसका मतलब नियम हमारा सही है कि अगर तो क्या होगा, अगर आखिरी के 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी हमारी। तो इसका नियम बना लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी।
जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 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 क्या होगा, 316 कामा 520 कामा 1032 कामा 440 इत्यादि। आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे आगे भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हमारा 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते पढ़ते आइए हम देख लेते हैं कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 5 का छोड़ रहे हैं, 6 का भी छोड़ रहे हैं, 7 का, 8 का विभाज्यता का नियम इससे मिलता जुलता है, तो वो भी देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता देखेंगे। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या में क्या हो, अंतिम 3 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो तो भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या हो तो 8 से विभाज्य कब होगी, जब उसके अंक, आखिरी के 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो। तो अब इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला जो अंक होगा वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए ये जो संख्या है 416, इसमें देखिए आखिरी के 3 डिजिट 416 जो है ये 8 से विभाजित होंगे, अतः ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है 24 और 344, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर तो 3 से विभाजित हो रहे हो तो ये संख्या 8 से विभाजित हो रहे हो तो ये 8 से विभाजित होगी। इसमें क्या करेंगे, 640 अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो ये 8 से विभाजित होगी। अब देखिए इसको लेकर के देखते हैं हम, 344 को 8 से विभाजित करिए। देखिए 8 चक्कू 32, 2 बचा, 8 3 24, ठीक है, ये विभाजित हो रही है। 8 अठाई 64 जीरो, तो ये भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्याएं जो हैं 8 से विभाजित होंगी। तो 4 का नियम और 8 का नियम बिल्कुल सिमिलर ही है, इसीलिए मैंने साथ में दोनों को बता दिया। 4 में क्या, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होंगे, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। तो प्यारे बच्चों, आप 5 का विभाज्यता का नियम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जैसे हमने देखा था 2 का विभाज्यता का नियम था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। ऐसे ही 5 का विभाज्यता का नियम यह है कि उसका अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक जो है वो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो तो क्या होगी, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, जो 20 है
20 क्या है, इकाई का अंक क्या है 0, 5 से विभाज्य। 75 क्या है, इकाई का अंक 5, 5 से विभाज्य। 105 इकाई का अंक 5 है, 5 से विभाज्य। 210 इकाई का अंक 0, 2 से 5 से विभाज्य। 1055 5 से विभाज्य। 2025 5 से विभाज्य। ऐसे ही आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, तो वो जो 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो अब आप इनमें बता सकते हैं कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो हमने अब पढ़ लिया है 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम और 5 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इन पर बेस्ड हम जो है कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, वो क्वेश्चन आपको हल करके लाने होंगे। उसके बाद में मैं अगले वीडियो में आपको 6 का विभाज्यता का नियम, 7 का और 9 का और 11 का विभाज्यता का नियम बताऊंगा। तब तक के लिए आप जो है मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो करके लाइएगा, और उसके बाद में मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। क्वेश्चन ये है, बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। देखिए, बताइए इनमें से कौन सी संख्याएं जो है वो 5 से विभाज्य हैं। देखिए, बताइए निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। देखिए, ये क्या हो दिया हुआ है, मैंने बताया है कि 5 का विभाज्यता का नियम है इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। इसमें इकाई का अंक देखिए क्या है, 5। इकाई का अंक क्या है, 5 है, अतः यह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 3 है। इकाई का अंक 3 है, जो कि ना तो 0 है ना तो 5 है, अतः यह संख्या 5 से नहीं विभाज्य होगी। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से हम आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से देखिए इसमें क्या करना है, 2 से विभाज्यता का नियम बताना है। बताइए निम्न में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। तो इनमें से बताना है कि ए बी सी, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी 2 से विभाज्य है। जो भी 2 से विभाज्य है उसके सामने क्या करना है, आपको सही का निशान लगा देना है। ऐसे इसमें 3 से बतानी है कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, ऐसे इसमें से 4 से बतानी है कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, इसमें 5 से बतानी है कौन सी संख्याएं विभाज्य है, और इसमें 8 से बतानी है कि कौन सी संख्याएं विभाज्य है। जो जो संख्याएं विभाज्य हो उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है, और जो संख्याएं विभाज्य नहीं हो उनके सामने आपको गलत क्रॉस का निशान लगाना है। ये 5 क्वेश्चन आप करिएगा, और अगले वीडियो में मैं इनका हल बताऊंगा। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं। ज़रूर से कोशिश करता हूं कि डेली की डेली आपके पास वीडियो पहुंचे, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आने पाए। तो आप हमारा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने भी दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो आपके सहपाठी हैं उनको आप जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो आप जो है और भी अपने फ्रेंड्स के पास इसको भेजिए। धन्यवाद आपका, खुश रहिए।